Hello everyone, good morning. How are you? Children, today I will start your next topic of history chapter number 2, and this is Monica Soni, your SST teacher and Great Mission Public School. I belong to there. Okay, then we will start your next topic, that Battle of Plassey. So yesterday I have told you about how East India Company came, and I have seen that no one students, very less students given the answers of my question, and no response was coming from 8th B1 class students. So you have to give the response, you have to give the answers of my question after watching the video immediately in the class WhatsApp. Okay, and don't be forget to give the answers, and we also see your व्यूज़ कि कितने बच्चे देख रहे हैं, कितने नहीं देख रहे हैं. तो यू ऑल हैव टू सी ऑल द वीडियोज़, अदरवाइज योर स्टडी विल बी ज़ीरो. ओके, तो यू हैव टू लिसन ऑल द वीडियोज़ केयरफुली एंड गिव द आंसर्स ऑफ द क्वेश्चंस. तो योर नेक्स्ट टॉपिक इज़ द बैटल ऑफ प्लासी, कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने ट्रेड को, कंट्रोल को इंक्रीज़ करने के लिए फिर लड़ाइयाँ शुरू कर दी. दे स्टार्टेड टू फाइट अगेंस्ट द किंग्स, अगेंस्ट द रूलर्स. तो बैटल ऑफ प्लासी कब स्टार्ट हुआ? इन 1756. सिराजुद्दौला बिकेम द नवाब ऑफ बंगाल आफ्टर द डेथ ऑफ अलीवर्दी खान. तो बंगाल से स्टार्ट हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ इस्टेब्लिश हुई थी? बंगाल में, वेस्ट बंगाल में, है ना. और कालीकट यानी कैलकटा को उन्होंने अपने कंट्रोल में कर लिया था फर्स्ट. अब वो दूसरी जगह को भी अपने कंट्रोल में करना चाहते थे. तो 1756 में सिराजुद्दीन जो थे, ही वॉज बिकेम द नवाब ऑफ बंगाल. वो बंगाल के नवाब बन चुके थे. ओके, आफ्टर द डेथ ऑफ अलवर्दी खान. एंड ही वॉज, जो हमारे सिराजुद्दौला थे, ही वॉज द puppet of the British government. British government it means ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों के puppet, it means कठपुतली थे. जैसा वो कह देते थे वैसा ही सिराजुद्दौला करते थे. तो the company was keen on a puppet ruler, so it helped one of Sirajuddaulla's rivals became the Nawab without success. वो क्यों उन्हें अपना कठपुतली बनाया उन्होंने? कि without success, without fighting, they get their success, they get their trade here. अपना ट्रेड उनको वहाँ पर मिल जाए without any hesitation, without any interfere. Okay, तो angry Sirajuddaulah asked the company to stop interfering in the political affairs. अब जो सिराजुद्दौला थे, तो उनके जो किंगडम में कुछ उनके मिनिस्टर्स थे, they were the puppet of the ईस्ट इंडिया कंपनी. उनके हाथों के पपेट्स थे वो. तो सिराजुद्दौला was angry from that कि ईस्ट इंडिया कंपनी was interfering their political affairs. उनके political system में ईस्ट इंडिया कंपनी इंटरफेयर कर रही है, हस्तक्षेप कर रही है. तो सिराजुद्दौला वॉज एंग्री फ्रॉम दैट एंड ही स्टॉप्ड टू कम इन द देयर फोर्ट. उनको उनके महल में आने से बंद कर दिया. एंड पे द रेवेन्यूज़, और ना ही उन्होंने कोई रेवेन्यू, और ईस्ट इंडिया कंपनी से बोले कि दैट यू हैव टू गिव द रेवेन्यूज़. रेवेन्यू मीन्स टैक्सेस आपको हमें देने हैं, कि आप हमें हमारे टैक्सेस दीजिए, ऐसा सिराजुद्दौला ने बोला. तो आफ्टर नेगोशिएशंस फेल्ड, जब बातचीत खत्म हो गई, द नवाब मार्च्ड विद 30,000 सोल्जर्स टू द इंग्लिश फैक्ट्री एट काशिम बाजार एंड कैप्चर्ड द कंपनी ऑफिशियल्स. क्या किया सिराजुद्दौला ने? जब ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं मानी, उन्होंने 30,000 सोल्जर्स के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी पर अटैक कर दिया. एंड देन उनके जो कुछ ऑफिसर्स थे उनको कैप्चर कर दिया. लॉक्ड द वेयर हाउसेज, और जो दुकानें थी उन सबको लॉक कर दिया. डिसआर्म्ड ऑल इंग्लिश मैन एंड ब्लॉकड इंग्लिश शिप्स. जितने भी इंग्लिश मैन थे उनको डिसआर्म्ड, उनकी गन्स छीन ली. और जितने भी इंग्लिश शिप्स थे जो व्यापार करते थे, चीज़ों को एक जगह से दूसरे के लाते थे, ले जाते थे, उन सबको ब्लॉक कर दिया. किसने? सिराजुद्दौला ने. तो ईस्ट इंडिया कंपनी तो बहुत गुस्से में आ गई. दे हैव स्टार्टेड टू डू दिस, कि एंग्री अगेंस्ट ऑफ द सिराजुद्दौला, कि ऐसे सिराजुद्दौला ने कैसे किया. तो ही देन मार्च टू कैलकटा टू इस्टेब्लिश हिज कंट्रोल. अब कैलकटा पहुंच गए सिराजुद्दौला, जहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी का कंट्रोल था, कि अब मैं कैलकटा को भी अपने कंट्रोल में करूंगा. तो एज द न्यूज़ ऑफ द फॉल ऑफ कैलकटा रीच्ड, जैसे ही ये न्यूज़ फैली कि कैलकटा वॉज अंडर द कंट्रोल of Sirajuddaulah, company officials in Madras sent forces under the command of Robert Clive. उन्होंने क्या किया? रॉबर्ट क्लाइव, जो एक ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर थे, जनरल थे, उनके अंडर में
आर्मी को भेज दिया, किसके अगेंस्ट में? सिराजुद्दौला के अगेंस्ट में। ओके, तो एज इन 1757 द रॉबर्ट क्लाइव लेड द कंपनीज आर्मी मार्च्ड अगेंस्ट सिराजुद्दौला एट प्लासी। अब जो रॉबर्ट क्लाइव थे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से लड़ने के लिए गए सिराजुद्दौला के पास, वो गए 1757 में, कहाँ? प्लासी में। तो ये हमारी बैटल ऑफ प्लासी के नाम से फेमस हुआ। रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में 1757 में ये हमारी लड़ाई हुई। तो बैटल ऑफ प्लासी कब हुई? 1757। तो हेयर आई विल आस्क यू वन क्वेश्चन, व्हेन डिड बैटल ऑफ प्लासी हैपन एंड बिटवीन whom? कब बैटल ऑफ प्लासी हुई और किन किन के बीच में हुई? द नवाब वॉज डिफीटेड। अब आर्मी तो ईस्ट इंडिया कंपनी की बहुत बड़ी आर्मी थी। नवाब वॉज डिफीटेड, सिराजुद्दौला जो थे वो डिफीट हो गए, हार गए, एज द फोर्सेज लेड बाय मीर जाफ़र। और किसको मिल गया वहाँ का रूलर? कौन बन गया आफ्टर सिराजुद्दौला? मीर जाफ़र, वन ऑफ द सिराजुद्दौला कमांडर, एंड ही वॉज द पपेट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। मीर जाफ़र वॉज द पपेट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। वो वही करता था जो ईस्ट इंडिया कंपनी कहती थी। तो सब चीज़ें, बंगाल, कैलकाटा, ऑल द थिंग्स वर अंडर द कंट्रोल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। आफ्टर द डिफीट एट प्लासी, अब बैटल ऑफ प्लासी में कौन हारा? बोलो, रॉबर्ट क्लाइव या सिराजुद्दौला? हु डिफीटेड इन बैटल ऑफ प्लासी? दिस इज योर सेकेंड क्वेश्चन। हु डिफीटेड इन बैटल ऑफ प्लासी? सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव? कौन हारा? यू गिव द आंसर्स आफ्टर वॉचिंग द वीडियो। देन मीर जाफर डाइड इन 1765. द मूड ऑफ कंपनी हैड चेंज्ड. देन फाइनली इन 1765 द मुगल एम्परर अपॉइंटेड द कंपनी एज द दीवान और द प्रोविंस ऑफ बंगाल। अब फाइनली 1765 में व्हाट हैपेंड, जो मुगल एम्परर थे अपॉइंटेड द कंपनी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को उन्होंने दीवान बना दिया वहाँ का। इट मीन्स जितने भी पॉलिटिकल जो सिस्टम थे, पॉलिटिकल डिसीजंस लिए जा रहे थे, वो अब ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा लिए जाते। तो इस तरह से उन्होंने बंगाल को अपने कंट्रोल में किया। द आउटफ्लो ऑफ गोल्ड फ्रॉम ब्रिटेन एंटायरली स्टॉप्ड आफ्टर द अजम्पशंस ऑफ दीवानी एज न्यू रेवेन्यू स्टार्टेड। अब न्यू रेवेन्यू बना दिया, रेवेन्यू मतलब नया सिस्टम बना दिया टैक्स लेने का। किसने? ईस्ट इंडिया कंपनी ने। दे हैव मेड द न्यू रेवेन्यू सिस्टम, न्यू टैक्स सिस्टम फ्रॉम द फार्मर्स। ओके, तो इस तरह से हमारी क्या थी? बैटल ऑफ प्लासी हुई। एंड नाउ योर नेक्स्ट टॉपिक इज कंपनी ऑफिशियल्स बिकम नाबोब्स। नाबोब्स मतलब कि नवाब से जो नीचे होते थे। तो नवाब तो उनके हाथों की कठपुतली थे, व्हाट द ईस्ट इंडिया कंपनी वर टोल्ड, तो नवाब वही करते थे। अब उनको दीवानी के साथ साथ नाबोब भी बना दिया गया। तो आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी द एक्चुअल नवाब ऑफ बंगाल वर फोर्स्ड टू गिव लैंड and vast sums of money as personal gift to company officials। अब देखिए, नाबोब बनकर what the company officials were doing, कि जो हमारे एम्परर थे बंगाल के, कैलकाटा के, they have to give the land, उनको फोर्सफुली लैंड और बहुत बड़ा पैसा, बहुत बड़ी मनी, द वास्ट मनी दे हैड टू गिव टू द पर्सनल गिफ्ट टू द कंपनी ऑफिशियल्स को पर्सनल गिफ्ट देना होता था। Many company officials like Clive made vast wealth. However, not all company officials succeeded in making money. बहुत बड़ी जो मनी होती थी दैट रॉबर्ट क्लाइव वॉज गेट फ्रॉम द नवाब। तो दोज हु मैनेज टू रिटर्न ब्रिटेन विद वेल्थ, लेड फ्लैशी लाइव्स एंड फ्लॉन्टेड देयर रिचेज, दे वर कॉल्ड नाबोब्स। तो ये सब जो भी मैनेज करते थे ब्रिटेन के लोग यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग, इन सब वेल्थ पर उनका कब्जा हो गया था। दैट्स वाई दे वर कॉल्ड द नाबोब्स। इसीलिए उनको नाबोब बोला जाता था कि नाबोब को क्या चीज़ दी जा रही है? नाबोब को रूलर के द्वारा लैंड दिया जा रहा है, अ वास्ट मनी एज अ गिफ्ट दी जा रही है। तो दे वर कॉल्ड द नाबोब। जो वर्ड हमारे इंडिया से ही आया, नवाब से। तो नवाब तो हमारे रूलर कहलाए, उन्होंने अपने आप को क्या कहला दिया? नाबोब कहला दिया। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज कंपनी रूल एक्सपेंड। अब कैसे कंपनी ने अपना रूल एक्सपेंड किया? हाउ द कंपनी स्टार्टेड टू एक्सपेंड देयर रूल, किस तरह से उसने अपना रूल एक्सपेंड किया। देखो, उसने कलकत्ता को अपने कंट्रोल में किया, सिराजुद्दौला को हराया, देन दे डिफीटेड द मीर जाफ़र एंड दे बिकेम द दीवान, दे बिकेम द नाबोब। ये सब वो बन चुके थे। अब नाउ दे विल डू, दे एक्सपेंड देयर रूल। वो उन अपने रूल को एक्सपेंड करना चाहते थे। वेयर? इन इंडिया, भारत में। तो आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर, अब देखो बैटल ऑफ प्लासी हुई,
फिर बैटल ऑफ बक्सर भी हुआ 1764। द कंपनी अपॉइंटेड रेसिडेंट इन इंडियन स्टेट्स। बैटल ऑफ बक्सर में भी उन्होंने हमारे मुगल एम्परर को हराया एंड दे सक्सीडेड, द ईस्ट इंडिया कंपनी, द ब्रिटिशर्स सक्सीडेड एंड देन दे स्टार्टेड टू रेसिडेंट इन इंडियन स्टेट्स। इंडियन स्टेट्स में उन्होंने अपने घर बनाने शुरू कर दिए। जो स्टेट्स में वो जीत रहे थे, दे स्टार्टेड टू एस्टैब्लिश देयर हाउसेज and through the resident the company officials begin interfering in the internal affair of Indian states। अब वहाँ उन्होंने इंडियन स्टेट्स जो हमारे थे उस समय, they have started to make their houses and they started to interfere in the things of the state affairs। जितने भी स्टेट के लोग काम करते थे, स्टेट के जो रूलर थे, गवर्नमेंट थी, उसमें इंटरफेयर करना शुरू कर दिया हमारे किसने हमारे नाबोब्स यानी कि कंपनी ऑफिशियल्स ने। देन समटाइम्स द कंपनी forced the states into the subsidiary alliance। अब देखो वहाँ उन्होंने क्या किया, जब कंपनी ने अपना रूल एक्सपेंड किया, दे स्टार्टेड टू मेक वन पॉलिसी दैट वाज सब्सिडियरी अलायंस। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉलिसी कि सब्सिडियरी अलायंस में क्या पॉलिसी थी, व्हाट दे स्टार्टेड इन सब्सिडियरी अलायंस। देखो फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू द टर्म ऑफ दिस अलायंस इंडियन रूलर वर नॉट अलाउड टू हैव देयर इंडिपेंडेंट आर्म्ड फोर्सेज। द फर्स्ट थिंग इज दैट कि अकॉर्डिंग टू सब्सिडियरी अलायंसेज द इंडियन नवाब्स वर नॉट हैविंग द ऑथोरिटी टू हैव देयर आर्मी फोर्सेज, कि इंडियन नवाब्स को उनकी कोई इंडिपेंडेंट आर्मी फोर्स रखने का अधिकार नहीं था। तो ये इंटरफेयर हुआ ना, ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने कंट्रोल में ले ली सारी चीज़ें। आर्मी फोर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी के पास पहुंच गई, ब्रिटिशर्स के पास पहुंच गई, नॉट विद द नवाब्स ऑफ दैट स्टेट। एंड दे वर, और सेकेंड थिंग, दे वर टू बी प्रोटेक्टेड बाय द कंपनी थ्रू दे हैड टू पे ह्यूज अमाउंट फॉर दिस प्रोटेक्शन। अगर उन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से प्रोटेक्शन चाहिए होगा, आर्मी फोर्स चाहिए होगी, तो नवाब को दे हैड टू पे अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, ह्यूज अमाउंट ऑफ टैक्स टू द आर्मी फोर्सेस। देखिए किस तरह से हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमारे नवाब्स को, हमारे स्टेट्स को, गवर्नमेंट को अपने कंट्रोल में किया। उन्होंने सबसे पहले सब्सिडियरी अलायंस एक पॉलिसी बना दी जिसमें आर्मी फोर्स नहीं रख सकते थे हमारे इंडियन रूलर्स, और अगर उनको हेल्प चाहिए होती थी ईस्ट इंडिया कंपनी की तो दे हैड टू गिव अ वास्ट मनी, उनको पैसे देने होते थे, टैक्स देना होता था ईस्ट इंडिया कंपनी को उनकी आर्मी फोर्स यूज़ करने के लिए। ओके, इफ़ इंडियन रूलर्स फेल्ड, अब थर्ड क्या था सब्सिडियरी अलायंस का, कि इफ़ इंडियन रूलर्स फेल टू मेक दीज पेमेंट, अगर इंडियन रूलर फेल हो जाते हैं वो पेमेंट देने में, देन अ पार्ट ऑफ देयर टेरिटरी वॉज टू बी टेकन अवे बाय द कंपनी। तो उनकी टेरिटरी, उनके स्टेट्स का एक पार्ट ईस्ट इंडिया कंपनी के पास पहुंच जाएगा ऑलरेडी। इट मीन्स कि अगर इफ़ द रूलर, इफ़ द नवाब ऑफ द स्टेट वांटेड टू टेक द हेल्प ऑफ आर्मी फोर्स एंड दे वर फेल्ड टू गिव द मनी एज अ टैक्स टू द ईस्ट इंडिया कंपनी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी विल गेट एक रिवॉर्ड, उनको मिल जाएगा कि दैट दे हैव टू टेक अ पार्ट ऑफ देयर टेरिटरी, उनकी टेरिटरी का एक पार्ट उनके कंट्रोल में हो जाना। ओके, तो इस तरह से सब्सिडियरी अलायंस उनकी फर्स्ट पॉलिसी थी और इस तरह से दे एक्सपेंड देयर रूल, उन्होंने अपना रूल एक्सपेंड किया, अपने शासन को एक्सपेंड किया धीरे धीरे धीरे। दे हैव स्टार्टेड टू captured all the states, all the things, and they have started to make the policies against the rulers, against the king of the states. So that's all for today. I have asked you 3 questions from there, and then for the last question is that ki what was the things in subsidiary alliance, what was the policy of subsidiary alliance। आप मुझे कोई भी 3 मैंने टॉपिक्स बताए हैं subsidiary alliance के, 3 points बताए हैं, कोई भी any 1 point you can write in your answer। That's all for today. Take care.